दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी न पकड़ा जाता अगर उसे कंप्यूटर चलाने आता। सोचिए एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी और ऊपर से एक डॉक्टर भी। ये हैरत अंगेज कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के एक छोटे से हाइड नाम के टाउन में जहाँ पे सिर्फ 30,000 लोग बसते हैं, वहाँ पे 27 सालों तक सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। 250 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी भी शख्स को डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर शक ना हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी और इतने अरसे तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया? और पुलिस को ऐसा कौन सा सुराग मिला कि उसने एक अरसे से होने वाली कत्लो-गारत को बेनकाब कर दिया? डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब हाइड नामी छोटे से टाउन में अपना क्लिनिक चलाया करता था। इस टाउन की टोटल आबादी 30,000 लोगों की थी और इनमें से 3,000 लोग डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट थे। डॉक्टर शिपमैन ऐसे लोगों को टारगेट करता जो घर पर अकेले रहते थे और ज्यादा बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी न हो सके। डॉक्टर उन पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता, वो भी उनके घर जाकर। वो उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बातें सुनता, उनको ये एहसास दिलाता कि बेशक वो अकेले हैं लेकिन डॉक्टर हैरोल्ड उनकी बात सुनने को बैठा है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट डॉक्टर हैरोल्ड पर इतना भरोसा करते कि उन्होंने अपने घर की चाबियां भी उसे दे रखी थी। अपने इसी रवैये की वजह से वो हाइड में काफी मशहूर हो चुका था और लोगों को लगता था कि डॉक्टर हैरोल्ड सिर्फ बातों से ही बूढ़ों का इलाज कर देता है। पर इस सब में डॉक्टर हैरोल्ड बातों बातों में उनसे उनकी सारी डिटेल निकलवाता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत और जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ पे रहते हैं। और जब डॉक्टर हैरोल्ड को तसल्ली हो जाती तो वो अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार डालता। अब चूंकि वो पेशेंट पहले ही 80 साल से ज्यादा के होते तो उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं होता। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उनको पकड़ा जाना तो दूर की बात, उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ तब तक जब तक वो खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर हैरोल्ड ने अपने कैरियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटीफ्रेक्ट नामी टाउन से की थी, जहाँ पे वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। फिर 1974 में वो पोंटीफ्रेक्ट छोड़कर टॉड मॉडर्न चला गया, जहां वो अब्राहम और मरोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की जॉब पर लग गया। यहाँ पे जॉब के दौरान वो कुछ पेशेंट्स को पैथडीन नामी ड्रग्स की ज्यादा क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करते हुए पकड़ा गया, जो कि असल में उसे खुद इस्तेमाल करनी होती थी। पैथडीन है तो एक पेन किलर, लेकिन ये काफी नशावर मेडिसिन है। डॉक्टर हैरोल्ड को पैथडीन की आदत थी और वो जानबूझकर अपने पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता और थोड़ी पेशेंट्स को देता, जबकि ज्यादा मिकदार आप इस्तेमाल करता था, जबकि पेशेंट को ये थोड़ी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। होता ये था कि ये मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट काफी अच्छा महसूस करते, लेकिन असल में उनको मालूम नहीं था कि वो नशा कर रहे हैं। यही वजह थी कि हैरोल्ड के पेशेंट ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर हैरोल्ड को निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई। लेकिन डॉक्टर हैरोल्ड ने 600 पाउंड का फाइन देकर खुद को रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवा दिया, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। रिहैब सेंटर में कुछ अरसा गुजारने के बाद जब सारे उसको भूल गए, 1977 में वो हाइड आ गया, जहां वो डॉनी ब्रूक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। 1980s तक वो जीपी की पोजीशन पे प्रैक्टिस करता रहा। इस बीच ना तो उसने नशा छोड़ा और ना ही मौका ढूंढकर बूढ़े पेशेंट्स को कत्ल करना। लेकिन इन मर्डर की फ्रीक्वेंसी 1993 में काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में ही खुद की अपनी एक क्लिनिक खोली और शहर में अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर हैरोल्ड की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा, जो कि डॉक्टर हैरोल्ड के क्लिनिक के ऑपोजिट दूसरे हॉस्पिटल ब्रोक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने हैरोल्ड के पेशेंट के बीच ज्यादा मरने की रेशो पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि हैरोल्ड, जो कि एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे हैं और इसी दौरान ब्रोक सर्जरी, जिसके पास हैरोल्ड से 3 गुना ज्यादा पेशेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट्स की मौत हुई है। ये शक मजीद बढ़ गया जब मालूम पड़ा कि डॉक्टर हैरोल्ड के 16 पेशेंट्स को मरने के बाद दफनाया नहीं बल्कि जला दिया गया था। यहाँ पे आपको बताते चलें कि ज्यादातर क्रिश्चियन लोग मरने के बाद अपने प्यारों को दफनाते हैं, सिर्फ कुछ लोग जलाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट की सूरत में मैनचेस्टर के कॉर्नर से किया, जिसमें तमाम डिटेल्स के साथ ये भी लिखा था कि डॉक्टर हैरोल्ड के इन 16 पेशेंट्स में ज्यादातर बूढ़ी औरतें थीं, जो कि अपने घर में ही मरी हुई पाई गयी। और हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट्स की मौत के वक्त
वक्त डॉक्टर हार्लोड उनके घर पर अकेले मौजूद थे। डॉक्टर लिंडा ने कहा कि घर में बीमारी से होने वाली मौत ज्यादातर बेड्स पर होती है, लेकिन डॉक्टर हार्लोड के पेशेंट्स की मौत बड़े अजीब तरीके से कुर्सी पर बैठे हुए साफ सुथरे कपड़े पहने हुई। और दूसरा, या तो डॉक्टर हार्लोड उनके घर पर ही मौजूद था या हर पहली बार वो खुद घर गया जहाँ उसने पेशेंट को मरा हुआ पाया, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर हार्लोड के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला और फिर 1 महीने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब डॉक्टर हार्लोड शिपमैन के पेशेंट मर जाया करते थे तो वो खुद ही फॉर्म बी साइन करता था। फॉर्म बी वो फॉर्म होता है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर ने साइन करना होता है, जिसमें वो मरीज की डेथ का कॉज लिखता है। लेकिन मसला ये था कि फॉर्म सी जो कि दूसरे डॉक्टर्स को साइन करना होता है, वो भी ज्यादातर केसेस में शिपमैन के दोस्त या उन लोगों से करवाया जाता था जो इस पर शक नहीं करते थे। इसी तरह डॉक्टर हार्लोड शिपमैन अपने पेशेंट के डेथ सर्टिफिकेट पर फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से क्रिमेशन के लिए भेज देता था और किसी को कोई शक भी नहीं होता था। इस प्रोसेस की वजह से कई डेथ्स अनइन्वेस्टिगेटेड रह गई। यही वजह थी कि हार्लोड अपनी कत्लो गारत को आसानी से छुपा पाया। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर हार्लोड शिपमैन ने 3 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का वक्त ज्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर का आखिरी शिकार हाइड की फॉर्मर मेयर 81 इयर्स कैथलीन ग्रंडी थी, जो कि 24 जून 1998 को अपने घर में ही मर गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर हार्लोड वो आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन ग्रंडी को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथलीन ग्रंडी की बेटी एंजेला वुड्रॉफ एक वकील थी जिनको अपनी माँ की पुरस्रार मौत पर तब शक हुआ जब उनको अपनी माँ की एक वसीयत मिली जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा था। डॉक्टर हार्लोड उस फैमिली के काफी करीब थे और वसीयत में उनको घर मिल जाना शक की बुनियाद नहीं बना, बल्कि एंजेला को शक तो इस बात पर था कि उनकी माँ के तो 2 घर थे लेकिन वसीयत में सिर्फ एक घर का जिक्र है। इससे जाहिर होता है कि ये वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में नहीं पता था और वो डॉक्टर हार्लोड ही था। एंजेला वुड्रॉफ पुलिस के पास गईं, जिन्होंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कैथलीन की डेड बॉडी को कब्र खोद कर निकाला गया और उसे ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी में डायमोर्फिन यानी कि हेरोइन के काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं। पुलिस ने जब हार्लोड से पूछा तो उसने कहा कि कैथलीन हेरोइन का नशा करती थी और ये बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर हार्लोड ने हाल ही में कंप्यूटर्स में जनरल मेडिकल एंट्रीज करना शुरू की थी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उन्होंने मौत से पहले की एंट्री डेट तो डाल दी है, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी। सिर्फ यही एक सबूत हार्लोड को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था, बल्कि पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिसको इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। इसका पता ऐसे चला कि शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ लेटर्स खराब थे और ठीक वही कैरेक्टर कैथलीन की वसीयत से मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर हार्लोड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया। जब ये बात खुली तो वो लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को शिपमैन ने पहले मारा था। उनको शक तो था लेकिन वो शहर के जाने माने डॉक्टर के खिलाफ आवाज न उठा सके। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जो कुछ अरसा पहले ही शिपमैन के हाथों मरे थे। इन सभी केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया जिसमें पेशेंट को डायमोर्फिन का जानलेवा डोज दिया जाता, उनके डेथ सर्टिफिकेट पर वो खुद साइन करता और मौत की वजह में ओल्ड एज लिखता था। क्रेमेशन की सलाह भी शिपमैन खुद देता था ताकि बॉडी जलने के बाद सारे सबूत मिट जाएं। शिपमैन इंक्वायरी के दौरान उन तमाम पेशेंट्स को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया गया जो शिपमैन की केयर में मर गए थे। इंक्वायरी टीम ने सब डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया जो कि शिपमैन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा उन फैमिली से भी इंटरव्यू किया गया जिनके रिलेटिव शिपमैन के पेशेंट थे और कुछ बॉडीज को वापस से निकाल कर उनका फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया। ये प्रोसेस बहुत डिटेल्ड था और इस दौरान ये मालूम हुआ कि शिपमैन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक 218 लोगों का कत्ल किया है। ये तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया और एक अंदाजे के मुताबिक ये नंबर 260 तक भी हो सकता है। कोर्ट ने 15 मौत के जुर्म में 15 बार मौत की सजा सुनाई, यानी कि जब तक वो जिंदा है जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन 2004 में उसने अपने सेल की सलाखों से बेडशीट बांधकर खुद को फांसी लगा ली। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने बताया कि असल में डॉक्टर हार्लोड शिपमैन ने 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था और ये बात शिपमैन ने खुद उसे बताई थी। पर शिपमैन के इतने ज्यादा कत्ल करने की वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग तो इसे साइको कहते हैं, कुछ पैसा कमाने का तरीका और कुछ लोग उसकी माँ की मौत का असर भी समझते हैं।
क्योंकि उसकी माँ जो कि एक कैंसर पेशेंट थी, उनको पेन किलर के तौर पर मॉर्फिन दिया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हार्लोड शायद अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।